सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम। फिर राधे राधे। बड़े ही अच्छे सत्संगी आप लोग हैं। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में थोड़ा हम लोग अपने पुण्य का कोटा बढ़ाएं, धर्म का कोटा बढ़ाएं। क्योंकि महाभारत युद्ध से पहले भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, तुम्हारे पक्ष में मैं इसलिए नहीं हूँ कि तुम मुझे प्रिय हो, तुम्हारे पक्ष में मैं इसलिए हूँ कि धर्म तुम्हारे पक्ष। ऐसे तो ग्रंथों में ये बात नहीं है, लेकिन एक संत मुझे बता रहे थे कि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले सहदेव जी से एक बार दुर्योधन ने अपना हाथ दिखाया था। बड़े ज्ञानी थे वो सहदेव जी, भूत भविष्य का अच्छा ज्ञान रखते। तो दुर्योधन का हस्त रेखा देख देकर, हाथ की रेखा देखकर सहदेव जी ने कहा था, इस युद्ध में तुम्हारी जीत निश्चित है। ये तुम्हारी हस्त रेखा बता रही, हाथ की रेखा बता रही। दुर्योधन एकदम खुशी से झूम झूम गया। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो उसकी सेनाएं मारी जाने लगी, उसके भाई मारे जाने लगे। वो दौड़ के गया सहदेव जी के पास और सहदेव जी से कहा कि भाई, आप कहें कि हमारे हाथ की रेखा बता रही है कि तुम्हारी जीत निश्चित है, लेकिन यहाँ हमारा नुकसान हो रहा, हमारी सेना मारी जा रही है, हमारे भाई सब मारे जा रहे हैं। सहदेव जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे हाथ की रेखा अभी भी बता रही है कि तुम्हारा जीत निश्चित है, या तुम लड़ो। अब ये बोल 75% भाई मार दिए गए, 75% सेना मार दी गई। तब वो गुस्सा के क्रोध में आके गया और सहदेव जी को बुरा भला कहने लगा दुर्योधन कि महाराज, आप असत्य बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, मैं जानता नहीं था। हमारी 75 भाई मार दिए गए, 75% सेना मार दी गई, और आप कह रहे हैं कि हमारी हाथ की रेखा बता रही है कि जीत निश्चित है, निश्चित है, आप झूठ बोल। सहदेव जी ने कहा कि देखो, तुम्हारी हाथ की रेखा अभी भी कह रही है कि तुम्हारी जीत निश्चित है, लेकिन एक बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रही है कि इन रेखाओं को बनाने वाला ही तुम्हारे विपक्ष में खड़ा है। इन रेखाओं को बनाने वाला तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा है, तो फिर रेखाएं क्या करेगी, तुम्हारे समझ में कुछ नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन में ज्यादा पुण्य का कोटा खाली नहीं होना। दूसरी बात यह है कि अभी भी प्रवीण जी पढ़ रहे थे वो भागवत, तो उसमें राग द्वेष की बात आई। भाई, कि राग द्वेष ही तो हमें बंधन में डाला हुआ है ना। हमारा कहीं राग है, कहीं द्वेष है, इन दोनों से मुक्त हो गए तो हम संत हो गए, हमारा काम हो गया। बंधन में डाला हुआ है, तो राग द्वेष से छुटकारा पाने का उपाय है कि हमारा मन ज्यादा से ज्यादा भगवान के स्मरण में लगे। क्योंकि राग द्वेष का संपर्क मन से है ना, इंद्रियों से। जो विषय हमारे अनुकूल है उसमें राग हो जाता है, जो विषय हमारे प्रतिकूल है उसमें द्वेष हो जाता है। ये इंद्रियां, ये जो हमारे जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, आंख नाक कान त्वचा रसना, ये इंद्रियों के रहने का स्थान है। इसमें एक्चुअली इंद्रियां रहती हैं, वही इंद्रियां आत्मा के साथ अंत में निकल के जाती है, ये वास स्थान है। तो कहने का मतलब यही है कि हर इंद्रियों में राग द्वेष छिपा रहता है। गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, राग द्वेष विषयान इंद्रिय आत्मवर से वृद्धि आत्मा प्रसाद मधु। जिसने अपने राग द्वेष को हटा दिया है, वह इंद्रियां जब संसार में विचरण करने करती हैं तो वह व्यक्ति प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसाद मधि गच्छति भगवान को। राग द्वेष को ही तो हमें समाप्त करना है। राग द्वेष हमारा समाप्त हो गया, हम मुक्त हो गए, मुक्त होकर संसार में। इसके लिए एक ही दो काम, स्मरणम, भक्ति को बढ़ाना है, और पूरे परिवार संसार में को हमें अपना मानना है। हमें ना कहीं राग होगा ना कहीं। हम लोगों ने क्या किया है कि अपना एक संकुचित दायरा बना लिया है। संकुचित दायरा का मतलब होता है कि हमारे घर के सदस्य ही केवल हमारे हैं, हमारी भावनाएं संकीर्ण हो गई हैं, हम उन्हीं लोगों के चिंता में पड़े रहते हैं जो हमारे परिवार के सदस्य या जो हमारे कुटुंबी हैं। भगवान का कहना यह है कि जरा अपनी चित्त की विशालता को बढ़ाओ, पूरे सृष्टि को अपना बनाओ, फिर देखो तुम्हें क्या प्राप्त होता है। यानी हम लोग क्या किए कि अपने दीपक को एक कटोरे में रख दिए। अब वो दीपक का प्रकाश जो है वो केवल कटोरे में ही वो प्रकाश
फैल रहा है। भगवान का कहना है कि तुम उस दीपक को थोड़ा कटोरे से बाहर रख दो, बाहर जब रख दोगे फिर उसका प्रकाश बहुत दूर तक जाए। तो थोड़े संकुचित दायरे से बाहर हम जब निकलेंगे, पूरी सृष्टि को जब अपना मानेंगे और उनके लिए भी कर्मयोग का हम सहारा लेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, तो ये राग द्वेष धीरे धीरे, जब सबको मानने लगेंगे तो हमारा ना कहीं द्वेष रहेगा, सब अपने लगे। गीता में इस बात को भगवान ने कहा है, देह सन्यासी नित सन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षति विरुद्वंदो ही महाबाहु सुखम बंधात प्रमुख। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा ही करता है, वह नित्य सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, और राग द्वेष से छुड़ा हुआ महापुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी जिनका राग द्वेष समाप्त, उसको किसी भी प्रकार के संसार के बंधन से छूटने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसका दो ही उपाय है, ईश्वर में हम अपने मन के स्मरण को बढ़ाएं, चिंतन को बढ़ाएं, और पूरी सृष्टि को हम अपना माने। हमारा कहीं राग द्वेष सब अपने लगे, लेकिन जब तक हम संकुचित दायरे से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हमारी विशालता बढ़ती है। एक बूंद जब तक समुद्र में जाके नहीं मिल जाती है तब तक वो बूंद की व्यापकता नहीं बढ़ती है, बूंद बूंद ही रह जाती है। उसी प्रकार से हम जब पूरे सृष्टि को अपना मानने लगेंगे, ये सारी सृष्टि ईश्वर का स्वरूप है ना भाई। दो प्रकार की भगवत प्राप्ति का उपाय बताया गया हमारा शास्त्र में। एक तो विध्यात्मक प्रणाली है कि ये सारा सृष्टि जो है ईश्वर का स्वरूप है, सबकी सेवा करो। सबकी सेवा अगर कीजिए, जैसे गरीबों की हम सेवा करते हैं, मान लीजिए किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, या किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही, हम अपने पैसे उसकी लड़की का शादी कर दिए, तो ये मत समझिए कि उस बच्ची की आप सेवा की है, गरीब परिवार की आप सेवा की है, ईश्वर की सेवा आप किए हैं। ये भगवान की सेवा है, और ये सेवा को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, ये पूरा सृष्टि ईश्वर का स्वरूप है। पूरा सृष्टि ईश्वर का जब स्वरूप हम मान के जब सेवा करेंगे, पूजा इसके प्रयास में हम रहेंगे, तो हम भगवान की पूजा ही कर रहे हैं। भक्ति माने सेवा हो, भक्ति का मतलब और कुछ नहीं, तो भक्ति माने सेवा। और दूसरा है निषेधात्मक प्रणाली, या तो सबको, ये थोड़ा सा कठिन, तो सबको हम माने ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, तो आपको एक जगह रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप एक जगह नहीं रुकिएगा तो निषेधकर्ता की सत्ता ही सिद्ध नहीं। ये निषेध कौन कर रहा है उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होगी। मैं निषेध करने वाला कोई ना कोई तो हमारे अंदर बैठा हुआ है ना, जो निषेध कर रहा है, वहां भी हम पहुंचेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो सरल यही है कि सृष्टि को हम अपना माने, भगवान के चिंतन में स्मरण को हम बढ़ाएं, राग द्वेष का सारी समस्याएं खत्म होती चली जाए। भगवान के चिंतन में जैसे जैसे हमारा मन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही हमारा राग द्वेष छुड़े, जितनी समस्याएं हैं वो अपने आप निकल के भागती। और नौधा भक्ति में सुबह भी यही चर्चा हो रही, नौधा भक्ति में सबसे स्ट्रांग जो भक्ति है वो स्मरणम भक्ति। नौधा भक्ति करने की जरूरत है, लेकिन नौधा 8 भक्तियों में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, या कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि कीर्तन करने में, भजन गाने में यदि आपका मन उस वहां नहीं है, तो फिर वो भक्ति बेकार हो जा रही है। कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा पंडाल में आप बैठे हैं, लेकिन कथा पंडाल में आपका मन नहीं है, उस कान के साथ मन आपका जुड़ा हुआ नहीं है, मन कहीं और विचरण कर रहा है, तो उसका फल नहीं मिलता है। लेकिन चिंतनम स्मरणम भक्ति का चिंतन जो हम करते हैं, उसका डायरेक्ट फल मिलता है, पूरा का पूरा फल मिलता है। इसलिए सुखदेव मुनि भी भागवत में बोले हैं कि 3 भक्ति ही प्रधान है। राजन राजा परीक्षित से बोले, श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। इन 3 भक्ति में भी स्मरणम भक्ति जो है तो बड़ी स्ट्रांग भक्ति है, सबसे मजबूत भक्ति। जैसे गोपियां भगवान के ना तो कथा सुनने में ज्यादा रुचि रखती थी, ना भगवान का कीर्तन करने में, ना भजन करने में, उनकी चिंतन चलता रहता है, स्मरणम भक्ति उनकी चलती है। खाना बना रही हैं, भगवान का स्मरण हो रहा है, गंगा जी में जल भरने जा रही हैं, भगवान का स्मरण हो रहा है। कभी कभी देखिए, आप जिसका चिंतन करते हैं उसी की प्राप्ति की इच्छा प्रबल होती है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने इस बात को कहा है, शायद 62वां 63वां श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगाद संजायते कामा कामात् क्रोधो ही जायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् स्मृति। भगवान कह रहे हैं कि तुम जिसका चिंतन करते हो उसी में तुम्हारा मन आसक्त हो जाता है, उसी में तुम्हारी आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति होने से पाने की कामना जगती है।
तो संसार का चिंतन करोगे तो विषय में तुम्हारा मन फंसेगा और विषय में आसक्ति होगी, पाने की कामना जगेगी, वस्तु प्राप्त होने में विघ्न पड़ेगा तो क्रोध उत्पन्न होगा, और ये क्रोध ही बुद्धि में भ्रम पैदा कर देता है, विवेक शक्ति का नाश हो जाता है और मनुष्य का पतन हो जाता है। कितने मनुष्य आप देख ही रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, सुसाइड तक कर ले रहे हैं। इतने मनुष्य जो हैं सब कुछ होते हुए भी सुसाइड कर ले रहे हैं। क्यों? कामना पूरी नहीं, क्रोध उत्पन्न हुआ, बुद्धि में भ्रम पैदा होगा, विवेक शक्ति नष्ट हो गई, अपना पतन कर लिया। ये जो गीता है ना, ये गीता और भागवत और रामायण जो हमारे ग्रंथ हैं, माता पिता हमारे जन्म देते हैं, लेकिन ये ग्रंथ जो है हमारा उत्कृष्ट जीवन देते हैं। एक देवता कैसे हम बने, देवता का जीवन हम कैसे जिए, ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं। वरना हमारा जीवन जैसे एक संसारी व्यक्ति का है जो कभी सत्संग नहीं करता हो, कभी भक्ति न करता हो, किसी भी तरह का भगवान से जुड़ा हुआ, उसका जीवन कैसा? उसका जीवन एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा अच्छा है ही नहीं। उसका जीवन एक कीड़े मकोड़े से अच्छा है ही नहीं है। जो सत्संग करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान से जुड़ता है, उसका जीवन उत्कृष्ट होता है, वही एक अच्छा जीवन जी रहा है। देवता जैसा जीवन अगर बनाना है तो इन ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम जब विषयों का चिंतन जब कर रहे हो तो विषयों में तुम्हारा मन आसक्त हो रहा है, और मेरे चिंतन में जब हमेशा रहोगे तो मुझे प्राप्ति की तुम्हारे अंदर ये कामना जगेगी, क्योंकि जिसका तुम बार बार चिंतन करोगे उसी की पाने की कामना जगती। आप जब भागवत का 11वें स्कंद का 2-3 अध्याय पढ़िएगा, इसमें ऋषभ देव जी के जो 9 पुत्र, 9 योगेश्वर कहते हैं कि जो भगवान के स्मरण में रहता है, भगवान के चिंतन में रहता है, भगवान के लिए कभी कभी उसका चित्त गदगद हो जाता है, उसके नेत्र से अश्रु बहने लगते हैं, तो उसको कभी कभी ये लगता है कि उसे भगवान उसके सामने खड़े हैं या कभी पीछे छिपे हुए हैं, कभी यहीं पर अगल बगल में ही है, ये अनुभव में आने लगे। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे चिंतन में रहो, मेरे चिंतन में रहोगे तो लाभ क्या होगा कि मेरी प्राप्ति की कामना तुम्हारे अंदर प्रबल जगेगी, और मेरी प्राप्ति की कामना ही सबसे बेस्ट कामना है ना। हालांकि ये भी स्वार्थ ही है, भगवान से हम आनंद चाहते हैं, भगवान का सुख चाहते हैं, भगवान का ज्ञान चाहते हैं, ये हमारा स्वार्थ है, लेकिन ये स्वार्थ बंधनीय है। भौतिक सुखों का चाह हमारे लिए निंदनीय है, भगवान का चाहना बंधनीय है। जैसे मोह और भव में ज्यादा अंतर नहीं। संत लोग कहते हैं भव माने भुक्ति, संसार के भव का देखिएगा ऊपर का लाइन थोड़ा सा कटा रहता है, उसको मिला दीजिए तो मोह हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। तो भुक्ति और मुक्ति में ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा हमारा प्रयास की जरूरत है। तो कहने का मतलब यही है कि राग द्वेष हमारा तभी जाएगा जब हम पूरी सृष्टि को अपना मानेंगे। हम ठीक है, हम धन से सेवा नहीं कर सकते, हम मन से तो कर सकते हैं ना पूरी सृष्टि के लिए। जैसे हम लोग कभी कभी ये श्लोक बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये पूरी सृष्टि के जो हम कामना कर रहे हैं, ये पूरी सृष्टि सुखमय हो, सब सुखी से रहें, ये भी सृष्टि की सेवा है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई फल नहीं। तो इस तरह से भी हम सृष्टि के लिए कर्म कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम धन से ही करें, धन है तो करेंगे, नहीं है तो फिर मन से करेंगे। यानी किसी भी तरह से पूरी सृष्टि के कल्याण में, जैसे भगवान शंकर को बुलाया गया विष पीने के लिए, तो भगवान ने केवल एक व्यक्ति के लिए विष नहीं पिया है, पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए विष पिया। कि जैसे ये विष सृष्टि में अगर संसार में गिर जाएगा, पृथ्वी पर गिर जाएगा तो सारी पृथ्वी जल के भस्म हो जाएगी, सारे जीव जल जाएंगे। तो सारी सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने किया। इसलिए राग द्वेष समाप्त करने का 2 ही कारण है कि भागवत के 11वें स्कंद को 19वें अध्याय में पढ़िएगा तो उसमें उद्धव जी ने पूछा है कि प्रभु सबसे बड़ा दोष क्या है। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि उद्धव, दूसरे के गुण दोष का चिंतन, तुम यदि किसी के दोष का चिंतन कर रहे हो तो ये भी दोष है, तुम किसी मनुष्य के गुण का भी चिंतन कर रहे हो तो ये भी दोष है। दूसरे का गुण और चिंतन को छोड़ करके हम यदि ईश्वर के चिंतन में हमेशा रहते हैं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं, ये सबसे बड़ा गुण है। तो भगवान ने क्लियर कट कहा है उद्धव जी से, तो दूसरे का गुण चिंतन छोड़कर जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है हमेशा, सबसे बड़ा गुण है। तो ये राग द्वेष से छूटने का उपाय बस ये 2 ही है कि पूरी सृष्टि को अपना माने और भगवान के चिंतन में, स्मरण में हम अपने को ज्यादा से ज्यादा मन को लगाएं। ये दूसरा और कोई उपाय नहीं। तीसरा, अब बंधन में पड़ने का उपाय, बंधन में पड़ने का उपाय तो बहुत कुछ है। जैसे मान लीजिए कि त्रिगुण जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हम बंधन में,
त्रिगुण हमारा भक्ति ही समाप्त करेगी ना। त्रिगुण समाप्त करने के लिए हमें अलग से थोड़ी कुछ करना पड़ेगा। जैसे 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 आज भी सुबह में चर्चा हुई, भागवत में भगवान ने कहा धर्मो रजस्तमो अन्यास सत्व वृद्धि। शास्त्र पढ़ने से क्या होता है? शास्त्र, सात्विक शास्त्र हो, सात्विक जल हो, सात्विक भोजन हो, सात्विक संग हो, सात्विक स्थान हो, इस तरह का 10 का चीज बताई गई भागवत में, 10 हो तो सत्व गुण की वृद्धि, धर्म की वृद्धि होती है। और धर्म जो है रजो गुण तमो गुण को समाप्त करता है। हमारे संसार में हम जितने भी अधर्म का काम करते हैं, पाप का काम करते हैं, तो रजो गुण और तमो गुण के परवश होकर करते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि रजो गुण तमो गुण, जब धर्म बढ़ने से रजो गुण तमो गुण समाप्त हो जाता है तो इनके द्वारा होने वाला धर्म भी, पाप भी समाप्त हो जाता है। सत्व गुण बढ़ता है, सत्व गुण मेरी प्राप्ति का साधन है। लेकिन हमें सत्व गुण को भी आगे चलते छोड़ देना है। भगवान के जब स्मरण में हमारी भक्ति इतनी बढ़ जाएगी तो सत्व गुण भी अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें तीनों गुणों से परे जाना। गीता के 14वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने कहा है ना, उदासीन वदासीन गुणेरियो न विचार्यते गुणावर्तन यो वतिष्ठति निंगति। यानी रजो गुण तमो गुण सतो गुण के प्रवेश करने पर भी शरीर के हमारे अंदर किसी प्रकार का हमारे चित्त में चंचलता नहीं आती। हम वैसे का वैसे शांत बने, एक दृष्टा के रूप में देख रहे हैं। सारी इच्छाएं हमारे अंदर जा रही, सारी कामनाएं जा रही हैं, सारी वासनाएं जा रही हैं, सारे भोग हमारे अंदर जा रहे हैं, लेकिन हम एक दृष्टा के रूप में उनको देख रहे हैं। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो रहा। जैसे समुद्र में सारी नदियां जाके मिल रही हैं, समुद्र का उससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। समुद्र एक तरह से दृष्टा बना हुआ है, सारी नदियां जाके मिल रही हैं, समुद्र देख रहा है, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी प्रकार से ये तीनों गुण हमारे अंदर जाएं और हम एकदम निश्चित पड़े रहें, इससे हमारे अंदर कोई हलचल ना पैदा हो, किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, तो समझ लीजिए कि आप गुणातीत हो चुके हैं। और गुणातीत हो जाने के बाद ये जो शांति हम लोग खोज रहे हैं ना, ये शांति अलग से नहीं आती, शांति अंदर प्रकट हो जाती है। परम शांति, शांति नहीं परम शांति प्रकट। शांति में तो सांसारिक जीव कभी आते हैं, कभी उनके शांति खो जाती है। ये भगवान से जिनका संयोग होता है उन परम शांति को प्राप्त होते हैं। जैसे गीता में फिर आपका ज्ञान भी प्रकट होगा, आनंद भी प्रकट होगा। गीता में एक जगह भगवान ने कहा है युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा नाप्नोति नष्टि अयुक्त काम कारण फलो सक्तो निबद्धते। गोविंद कहते हैं कि जो अपने फलासक्त नहीं है, जो अपने कर्मों के फल में आसक्त नहीं है, वो भगवत स्वरूप परम शांति को प्राप्त होता है। और जो अपने कर्मों के फल को चाहता है, जो फलासक्त है, वही बंधन में पड़ता है ना। और जो फलासक्त नहीं है, जिस कर्मों का फल चाहिए, शुभ कर्म किए, फल हम ईश्वर को दे दिए, भाई हमको फल नहीं चाहिए, बस काम खत्म हो गया। तो भगवान कहते हैं भगवत स्वरूप शांति को प्राप्त, यानी परम शांति। गीता के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में भी आप देखिएगा तो वहां भगवान ने कहा विहाय कामन्य सर्वान पुमान चरित निष्क्रिया निर्ममो निरहंकारा सशांति मधिगच्छति। यहाँ पर भी भगवान कहते हैं जिसने अपने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर, जो स्पृहा रहित, अहंकार रहित, कामना रहित जो विचरता है, अहंकार रहित जो विचरता है, वो भगवत स्वरूप परम शांति को प्राप्त होता है। और ये चीजें प्राप्त होने का मतलब हुआ 72वें श्लोक में बोली दी सब ब्राह्मी स्थिति अपार ब्रह्म को प्राप्त है। यानी हमें अपने मन के स्मरण और कोई भक्ति करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ अगर मन इन्वॉल्व है तो, अगर उसके साथ मन इन्वॉल्व नहीं है तो वो भक्ति बेकार हो जा रही है। नहीं तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 56 प्रकार का भगवान का भोग लगा रहे हैं, मन हमारा विचरण कर रहा है संसार में। तो देखिएगा मंदिर के पुजारी दिन रात मंदिर में बैठे हुए, उनका मन संसार में, तो संसार का फल उनको प्राप्त होता है। आप मंदिर में नहीं है, यदि आपका फल भगवान के पास है तो आपका 24 घंटा भगवान के पास रहने का फल आपको प्राप्त हो। भगवत प्राप्ति के लिए कोई जरूरी नहीं कि वृंदावन ही जाए, मथुरा जाए, गोकुल काशी जाए तभी हमें भगवत प्राप्ति होगी। जी नहीं, जैसे रामायण में भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि भगवान को जहां चाहो वहीं तुम प्रकट कर सकते हो, तुमके लिए तीर्थों में और मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं। मंदिर तीर्थ तो इसलिए बने हैं भोले भाले या ज्ञानियों के लिए कि वहां जाएगा तो वहां से कम भक्ति शुरू करेगा, इसके लिए नहीं बना है। तो हमें भगवान में नौधा भक्ति हम करें, सबसे बढ़िया बात है। कीर्तन करें लेकिन मन इन्वॉल्व होना चाहिए। भगवान का
हम माला पहना रहे हैं, हाथ की भक्ति है, हाथ से भगवान का आरती उतार रहे हैं, लेकिन उस पीरियड में भी मन हमारा वहां रहना चाहिए, तब उसका फल मिलेगा, और नहीं तो फिर वह इंद्रियों की भक्ति मान ली जाती है। इसलिए स्मरणम भक्ति, मन की भक्ति जो है भगवान को स्वीकार है। गीता में भी उन्होंने कहा ही है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय पे स्मरण करके मेरा शरीर छूटता है, मुझे प्राप्त करता है। तो स्मरण मन से होता है ना, मन इंद्रियों से नहीं हो सकते, इंद्रियों में स्मरण करने की शक्ति नहीं होती, शरीर में स्मरण करने की शक्ति नहीं, बुद्धि में स्मरण करने की शक्ति नहीं होती, स्मरण करने की शक्ति केवल मन में होती। हमारा मन माइक है, तब भी भगवान का आदेश है कि तुम इसी मन से मेरा स्मरण करो। इसको हम सही मान लेंगे, तुम्हारे मन को हम सीधे बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें अपनी भक्ति को दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ाना है। भाई संसार थोड़ा हमें कम भी प्राप्त होगा तो हमारा क्या नुकसान है, हम सब कुछ संसार में इतने ज्यादा पा लिए, सब हमें छोड़ना ही है। तो फिर उन वस्तुओं को जो हम शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, मानसिक परिश्रम कर रहे हैं, जिन वस्तुओं को हमें छोड़ना है, तो उससे हमारा क्या लाभ हो रहा है। इसलिए हम अपनी पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी, पूरा मन, पूरा ध्यान हम भगवत प्राप्ति में लगा दें, इसमें हमारा लाभ है, ये हमारा परमानेंट लाभ है। संसार पाना जो है वो टेम्पररी लाभ हमारा है। टेम्पररी चीज के पीछे अगर हम पड़े हैं तो हमारी गिनती ज्ञानियों में होगी। ज्ञानियों में कहाँ से है? रामायण में क्या कृष्ण जी ने कहा है, चतुर सिरो मणि सोई जग माही, यही मणि लाग सुजतन कराए। संसार का सबसे चतुर मनुष्य वो है जो भगवत प्राप्ति में लगा हुआ है। दूसरे किसी कर्म में अगर वो लगा हुआ है तो फिर वो चतुर नहीं, उसकी गिनती मूर्ख में ही। भागवत में भगवान ने कहा, ऐसा बुद्धिमताम बुद्धिर मनीषा च मनीषाम यद सत्यम नृत्य ने मर्त्य नापनोति माम। हाँ, भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा चतुर, सबसे बड़ा ज्ञानी वही है उद्धव, जो इस असत्य और विनाशी शरीर से मुझे सत्य और अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर ले, तो सबसे बड़ा होशियार, सबसे बड़ा ज्ञानी। ज्ञानी जो मनुष्य अपना सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, तन मन धन भगवत प्राप्ति में लगाया हुआ है, वो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। और जो इसमें नहीं लगा हुआ है तो फिर उसकी परिभाषा आप लोग समझ सकते हैं। रामायण में भगवान ने कहा है, सो प्रत दुख पावै सिर धुन धुन पचताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या। हम कुछ भी पाले संसार में, बिल गेट्स बन जाए, वारेन बफेट बन जाए, लास्ट में हम अपने को ठगा हुआ महसूस करेंगे, हम अपने को ठगा हुआ महसूस करेंगे और उस समय में कुछ करने धरने को नहीं रहेगा। इसलिए जो हमारा समय बचा है वो प्राप्ति में हम लगा दें। अंत समय में पश्चाताप करने की नौबतें हमारे पास में है। रामायण में भगवान ने कहा, जो न तरे भवसागर नर समाज जस पाई, तो कत निंदक मंदमती आत्मा अनगति जाए। जो मनुष्य ने पाकर अपना परलोक नहीं सुधार लेता, भगवत प्राप्ति करके मुझे प्राप्त नहीं कर लेता, भगवान को नहीं प्राप्त कर लेता, तो अपनी आत्मा का हनन करने वाला है। इससे हमें बचना चाहिए। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार प्रार्थना करूंगा कि हमारा जो समय बचा है उसको हम तीव्र भक्ति योग में लगा दें, क्योंकि तीव्र भक्ति योग ही जो है ये हमारे कल्याण का साधन है। कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा है कि संसार में मनुष्य का सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है माँ। फिर से एक बार मैं दोहराऊं, उन्होंने माता देवहूति से कहा है कपिल भगवान ने कि संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा कल्याण प्राप्ति यही है माता जी, कि मनुष्य का मन तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लग के स्थिर हो जाए। भगवान, एक बार भगवान में मन को स्थिर कर लीजिए ना, फिर अब संसार में भागिए जो प्राप्त करना हो, क्योंकि एक के बाद जितना भी जीरो लगाएंगे उसका महत्व है। भगवान को पाने के बाद संसार जितना पाएंगे उसका महत्व है, लेकिन भगवान को छोड़कर हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो वो मीनिंगलेस, उसका कोई महत्व नहीं। एक 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 करोड़ में से केवल एक को हटा दीजिए तो केवल जीरो जीरो ही बचे। इसलिए भगवान को प्राप्त करना प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। उनको पाक कर ही संसार का भी आनंद एक अलग हो जाए। वो उनको हम नहीं प्राप्त करके संसार में भाग रहे, संसार दुखालय, वो हमारे चित्त में जिस दिन बैठ जाएंगे उस दिन ये जो संसार विष रूप है ना, वो अमृत रूप लगने लगेगा। ये संसार भी अमृत रूप लगने लगेगा। संसार भगवान ने दुख रूप बनाया ही नहीं, ये तो ईश्वर से दूरी बनाकर हमने संसार को सबसे प्राथमिकता दे दी है, तो संसार दुख रूप हमारे लिए हो गया। तो समय समाप्त हो गया आज का, इसलिए आप लोगों को प्रणाम, राधे राधे।